वरुण धवन एज एन एक्टर, उनको मैं हमेशा ये बात कहना चाहता था, ये कहता हूँ, ये कहता रहूँगा कि डूड यू जस्ट नीड ए गुड डायरेक्टर। तुम्हें एक अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत है जो कि तुम्हारे कॉमेडी रोल को छोड़कर जो तुम्हारी दूसरी मूवीज़ होगी उसको अच्छे से निकाल सके परफॉर्मेंस को। एंड सच में हार्ड वर्किंग, और यही प्रूफ मुझे मिलता है सिटाडेल हनी बनी से। तो आगे सीरीज़ में बात है तो सिटाडेल हनी बनी राजन डी के द्वारा डायरेक्ट की हुई एक मूवी है, जो सीरीज़ है जो कि एक्चुअली में हॉलीवुड की सिटाडेल जो मेन सीरीज़ है उसका एक प्रीक्वल है जो कि इंडिया में सेटअप है। तो इसको तुम इंडियन सीरीज़ कह भी नहीं सकते हो, और तो कह सकते हो कि स्टार कास्ट राइटर्स एंड डायरेक्टर सब इंडिया के हैं, पर ये सेटअप है वो बिगर यूनिवर्स की है जो कि ग्लोबल यूनिवर्स में है, जिसमें अभी तक सिटाडेल मेन सीरीज़ आ चुकी है और एक सीक्वल या प्रीक्वल कह सकते हो, मतलब स्पिन ऑफ सीरीज़ आ चुकी है जो कि फ्यूचर में टेक प्लेस करती है सिटाडेल मेन सीरीज़ के, जो कि है सिटाडेल डायना। खैर उस पर कोई इंडिया में इंटरेस्ट तो होगा नहीं तो उस पर बात करूँगा भी नहीं। बाकी ये सिटाडेल हनी बनी है वो एक्चुअली में सिटाडेल मेन सीरीज़ में जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है उसके मॉम एंड डैडी, हनी बनी एक्चुअली में उनके मॉम एंड डैड है, उसकी कहानी वो कैसे मिलते हैं और कैसे वो फाइट करते हैं उसकी सर्वाइवलहुड के लिए। बाकी सीरीज़ की बात करूँ तो सीरीज़ भाई, अगर सीरीज़ की कुछ सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी सीरीज़ का एक्शन। चेस सीक्वेंस जो थे भाई वो कमाल के थे। एक्शन एंड चेस सीक्वेंस थे जो मुझे अभी तक मोमेंट्स याद है, वो एकदम कैमरा शॉट्स को इतने क्लियरली रखना हर एक्शन को कि भाई एक बंदे को मार रहा है वहीं से अचानक से दूसरे को एक ऑन द स्पॉट मार रहा है अचानक से। अगर आपने एक्शन देखा होगा, अगर आपने ये कैच किया होगा तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाकी चेस सीक्वेंस काफ़ी है और वो हर चीज़ एक चेस सीक्वेंस देखने में मज़ा आता है। स्टोरी अगर सिंपल से बता दूँ तो कुछ नहीं, हनी एंड बनी कपल्स हैं जो कि बनी है वो एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है जिसमें वो हनी को रिक्वायरमेंट कर लेता है, उसको टीम में जोड़ लेता है। लेकिन हनी जैसे उस टीम में आती है वो डबल थॉट्स करती है, सेकंड थॉट्स करती है कि क्या हम सही क्या गलत है, जिसकी वजह से वो छोड़ना चाहती है एजेंसी और कुछ घपला उपला करके वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर बनी हुई एजेंसी को ख़त्म ऑलमोस्ट करके भाग जाता है। खैर 8-9 साल बाद जहाँ हनी के पास बनी की एक डॉटर है, वो दोनों नैनीताल उत्तराखंड में कहीं चुप कर रह रहे हैं, लेकिन वहीं से दुश्मन फिर से आ जाते हैं जहाँ पे बनी आता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और हनी वहीं से भाग ही रहे। तो अब ये कैसे मिलते हैं, कैसे बचते हैं, दुश्मन का कौन है, कैसे होता है, वो सब अब आप सीरीज़ देखिए तो पता लग जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, सिंपल सी बेसिक सी स्टोरी है। और यही मेरी इसकी अगर कमी रहेगी कि सिंपल एंड काफ़ी सिंपल स्टोरी है। और आई थिंक मेन जो सिटाडेल अगर आपने शो देखा होगा तो उससे काफ़ी मैच करती है। उसमें भी यही होता है कि पहले दो कपल्स होते हैं, दोनों की एक डॉटर होती है जो कि हीरो को नहीं पता कि उसकी बेटी है, और माँ और बेटी कहीं दूर सरवाइव कर रहे होते हैं। 8 साल बाद उसको याद आता है मेरी बेटी, उसको बचाने जाता है वगैरह वगैरह। एक ऐसा टैग जो कि काफ़ी छुपा कर रखा, उन सबको वो कैच करना है, दुश्मन फिर से आ गए हैं। आई थिंक सिटाडेल सीरीज़ और ये अगर आप स्टोरी देखोगे तो काफ़ी सेम लगती है। स्टोरी में कुछ और काम कर सकते थे या एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते थे या उसको थोड़ा चेंज कर सकते थे, क्योंकि मेन सीरीज़ से काफ़ी रिसेंबल करती है। बाकी परफॉर्मेंस तो भाई हर इतने कमाल के एक्टर्स है, के मैनन, वरुण धवन, समंथा एंड बाकी साइड एक्टर्स भाई कमाल के परफॉर्मेंस है। कॉमेडी इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन आई थिंक सीरीज़ को रिक्वायर्ड भी नहीं थी कॉमेडी की। सीरीज़ को वो ड्रामा वो एक्शन चाहिए था, वो टेंस माहौल जो कि वो देता है, सस्पेंस ऐसे बना कर रखता है, थ्रिलर सा रखता है जो आपको मज़ा देता है। सीरीज़ में 6 एपिसोड की सीरीज़ है, 40 मिनट 45 मिनट का राउंड एक एपिसोड है, तो जल्दी देख कर ख़त्म भी हो जाएगी 5-6 घंटे में, एंड यू एन्जॉय इट। सीरीज़ को मैं बोलूँगा अगर इंडिया के स्टैंडर्ड से अगर कोई इंडियन सीरीज़ अगर इसको देखोगे तो एज इंडियन सीरीज़ आपको इसको सोचोगे तो कमाल की सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। राजन डी के का मैं बेस्ट काम नहीं बोलूँगा, उनका फैमिली मैन फर्जी मेरे टॉप फेवरेट है। गुलाबन गंज इतना पसंद नहीं आया था लेकिन फिर भी उसको हम छोड़ते हैं। तो राजन डी के इतना को सीरीज़ नहीं, और बाकी इंटरनेशनल लेवल पे ये सिटाडेल यूनिवर्स में जो 3 सीरीज़ उनमें से कंपेयर करोगे तो उसमें भी आई थिंक मेन सिटाडेल से तो अच्छी है और डायना वाली से अराउंड उससे तो भी अच्छी है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कहाँ बीच में फॉल कर रही है, मतलब अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है अगर आपने बाहर का मीडिया बाहर की चीज़ें और देखी हुई हैं। बाकी अगर आपने इंडियन सीरीज़ ही देखी हुई है जैसे वरुण धवन की मूवी ऐसे स्टार फैन बेस्ड हो तो भाई तुम्हें सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी। बाकी सीरीज़ देखो भाई, अगर नहीं देखी तो देख लो। और प्रीक्वल है, मतलब अगर तीनों सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अगर तुमने पुरानी दोनों सिटाडेल सीरीज़ नहीं भी देखी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं से देखो और उसके बाद तुम बाकी सीरीज़ देख सकते हो, नहीं भी देखोगे तो चलेगा। खैर इसका सीज़न 2 लास्ट में टीज़ तो किया है क्योंकि स्टोरी पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, या फिर इसी का सीज़न 2 आएगा या फिर किसी और सीरीज़ में एक्सप्लोर किया जाएगा। खैर वो बात की बात है। बाकी आपने देखी तो नीचे कमेंट्स में बताओ, नहीं देखी तो देख लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मूवी या सीरीज़ के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।